उत्तर प्रदेश का चुनाव बस आने ही वाला है और इस समय मैं ये उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूं कि ये तो क्लियर है, सारे सर्वे भी कह रहे हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी खुद मान चुकी है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए आपको बताएं, जो अभी तक अंडरग्राउंड चीजें चल रही थी, जो बीजेपी के विरुद्ध साजिशें अभी अंदर अंदर चल रही थी, अब वो खुलकर सामने आ गई है। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं, समाजवादी में गठबंधन में शामिल हैं, वो अब टिकैत से ओपनली मिले हैं और राकेश टिकैत से मिलकर अब उन्होंने पार्टी की मदद करने की गुहार लगाई है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और वो जो मिले हैं, इससे पहले ही हमने देखा था कि राकेश टिकैत अब इस समय जो साइड हो गए हैं, वो घोषणा कर रहे थे कि हम सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बीजेपी का विरोध करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा, भाई बीजेपी का विरोध क्यों करोगे, 3 बिल तो वापसी हो गए, तो वो कहते हैं साहब अभी वादा खिलाफी है, अभी एमएसपी पर कोई समिति नहीं बनी, अभी जो है मुकदमे वापस नहीं हुए। इस पर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र तोमर हैं, जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनका बयान आया था और उन्होंने कहा कि जो किसान हैं, अगर वो कोई समिति की बनाने की बात, हमने उनसे वादा किया था, हम वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव घोषणा हो चुके हैं और चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसके कारण से इस समय में कम से कम हम कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते, क्योंकि इसको फिर चुनाव से जुड़ा हुआ माना जाता है और आचार संहिता में सरकार कोई इस तरह का फैसला नहीं ले सकती। इसी बीच में मुकदमे वापस करने की जहां तक बात है, मुकदमे में केंद्र सरकार पहले कह चुकी है कि ये राज्यों का मामला है, राज्य सरकारों के ऊपर है। और यहां भी वही बात इंप्लीमेंट होती है कि क्योंकि चुनाव घोषणा हो चुकी, चुनाव के घोषणा के बीच में किन से मुकदमे हटाए गए, किन के लगाए गए, अगर ये चलेगा तो आप देखना विपक्ष ये कहेगा कि भाई ये जो मुकदमे वापस लिए हैं, ये इसलिए लिए गए कि बीजेपी डर गई किसानों की वोट लेने के लिए, और ये भी आचार संहिता के कारण से आप कर नहीं सकते, तो कोई एक्टिविटी आप कर नहीं सकते। तो ये राकेश टिकैत को समझना चाहिए और समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जयंत चौधरी का मिलना ये बता रहा है कि कितनी हड़बड़ाहट है चौधरी साहब में। और ये इसलिए है, मैं एक सभा की बात सुन रहा था, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं और वो जाट नेता हैं और उसी खाप से हैं वो, जिस खाप से राकेश टिकैत आते हैं, नरेश टिकैत आते हैं, वो ये बता रहे थे, उनका दुख मैं सुन रहा था, ये सभी जाटों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, एक नेता तो वो हैं, बिना नाम लिए उन्होंने जयंत को कहा, मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि एक नेता वो हैं जो आपके बीच में पिछले 4 साल नहीं आए, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हाय बाय करते हैं, चुनाव के बीच में आते हैं और सारे लोग कहते हैं आ गया हमारा चौधरी है, और कहते जी एक मैं हूं, एक जो है संगीत सोम है। ये नेता वो हैं जो पूरे समय आपके बीच रहते हैं, आपके दुख सुख में साथ आते हैं, आपका किसी का फोन आया, हम उस फोन पर तुरंत सुनवाई करते हैं, काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा दुख से कहा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरे आपके लगातार 5 साल कार्यकाल में आने के बावजूद, दुख सुख में शामिल होने के बावजूद, तुम्हारे सबके काम करने के बावजूद, और हमारी बेइज्जती होती है कि हम आए तो कोई ये नहीं मानता कि हम भी कोई लीडर हैं आपके। एक वो है जो बड़े घर में पैदा हुए, काम कुछ नहीं किया ना बिरादरी के लिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो उस दंगे के दौरान में गायब थे, बल्कि बयान दे रहे थे कि मैंने क्या जाटों का ठेका उठाया है। एक तरफ वो हैं, लेकिन क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, बस इसलिए बिरादरी उनके साथ है। वो काम करे ना करे, वो बीच में आए कि ना आए, उन्होंने चैलेंज किया कि जितने लोग सभा में बैठे हैं बताइए, किसी की जयंत चौधरी से फोन पर बात होती हो डायरेक्ट, किसी के पास उनका नंबर हो, क्योंकि भाई हो ही नहीं सकता, पीए वीए बात करेगा, पीए करके बात सुन के छुट्टी, बड़े चौधरी हैं साहब। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा नंबर सबके पास, कार्यकर्ताओं के पास मिल जाएगा और मैं हर फोन पर जवाब देता हूं, लोगों के बीच रहता हूं। क्या ये इस समय देश की आजादी का 75वां साल जब हम मना रहे हैं, अमृत उत्सव, इस समय भी इस तरह की राजनीति का कोई महत्व है कि केवल एक बड़े खानदान में जन्म होने के कारण आप केवल उनके पीछे रहेंगे, आंख बंद करके उनको वोट देंगे, चाहे वो काम करे या ना करे। और दूसरी तरफ वो है
जो आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है, आपके लिए दुख सुख में शामिल है, आपके क्षेत्र में काम करा रहे हैं। इतने काम इस सरकार ने, मोदी और योगी सरकार ने किए हैं। हाईवे बन रहा है शामली से पानीपत के लिए, और वो हाईवे अब चौड़ा हो रहा है, सबने देखा है। रेल मार्ग बन रहा है खतौली से पानीपत के लिए, ये पहली बार हुआ है। एक्सप्रेस वे मेरठ तक बने हैं। ये जो रैपिड रेल बन रही है जो मेरठ तक जा रही है, वो आगे खतौली तक जाएगी। अब आप समझिए, इतना काम होने के बावजूद भी वो कहते हैं ये तो मोटे काम है। और छोटे काम तो सभी जानते हैं कि चाहे वो राशन 2 बार मिला हो, किसानों की पेमेंट का मामला हो, और इसके बावजूद भी यदि आज की डेट में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये जयंत चौधरी को लगता है कि ये जो बीजेपी की तरफ जाटों का झुकाव है ये कैसे हो रहा है। मतलब अगर मैं केवल बागपत की बात छोड़ दूं, और बागपत में भी 50-50 है, 50% जाट अभी भी बीजेपी के साथ है और 50% आरएलडी के, और आरएलडी के साथ वही लोग हैं जिनको संजीव बालियान कह रहे थे कि वो आंख बंद करके बस केवल एक मुश्त उनको यह है कि बड़े चौधरी का बेटा है इसलिए हम तो जी वहीं जाएंगे। तो छोटा चौधरी या कोई गरीब घर में पैदा हुआ है और वो जाट ही है, क्या उसके साथ नहीं जाएंगे? गरीब घर में पैदा होना क्या ये एक पाप है? गरीब घर का व्यक्ति नेता नहीं बन सकता? क्या उसको जाट बिरादरी सम्मान नहीं दे सकती? एक बड़ा सवाल है। इसी तरह राकेश टिकैत हैं, वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, इसके कारण से बिरादरी उनके पीछे हो जाती है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो घेर के बैठे रहे, वो क्या कारण है? केवल उनके आसपास के लोग जो हैं केवल इसलिए आ गए कि महेंद्र सिंह टिकैत जी का बेटा है, साहब बुला रहा है, इज्जत खतरे में, चलो पीछे हो गए। अब आज दोनों मिल रहे हैं। अभी तक कह रहे थे हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, अभी तक राकेश टिकैत कह रहे थे मैं किसी के विरोध में नहीं, मैं तो विचारधारा का विरोधी हूं। अब खुलकर वो ये कहने ही लगे हैं, भाई आप अगर कह रहे हो कि साहब वादा खिलाफी सरकार कर रही है, ये झूठ क्यों बोल रहे हो? आप लोगों को सच बताओ ना कि आचार संहिता लगी हुई है। भाई जो भी आपसे कोई कह रहा है कि एमएसपी पर अभी कमेटी नहीं बनी, मुकदमे वापस नहीं हुए, नेता की अच्छाई तो यह है कि सच बोले और बताए कि भैया आचार संहिता लगी हुई है, 10 मार्च निकलने दीजिए। कितने दिन बचे 10 मार्च में? 10 मार्च निकले, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे। आंदोलन 1 साल चला, अब जरा 1 महीने की बात बची है, लोगों को भड़का क्यों रहे हो? लेकिन एक बौखलाहट और ये जो घबराहट दिखाई दे रही है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि आरएलडी सपा गठबंधन को दिख गया कि अब तुम नहीं आ रहे सत्ता में। और इस बार ये भी एक क्लियर हो गया कि जो आरएलडी के समर्थक हैं वो समझेंगे कि वो किस चौधरी के बहकावे में आकर उनको वोट कर रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगे का दोषी है। ऐसे लोगों को आप सीएम बनाओगे फिर से, कि उसके चचा जान फिर से मंत्री बनेंगे और फिर से पुलिस को निर्देशित आदेशित करेंगे और जाटों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोग कैसे भूल जाते हैं? ताज्जुब की बात तो यह है, जातिवाद का जहर इस तरह से दिमागों में लोगों के घुसा हुआ है कि वो ये भूल गए कि ये जो अखिलेश यादव है ये वही है कि जहां गुंडागर्दी चरम पर थी। आप शाम के टाइम घर निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, शहर से गांव जा रहे हैं, लुट जाते थे। लोग भूल रहे हैं। हमारा चौधरी, ठीक है भाई आपका चौधरी है, मान सम्मान उनका रखिए, बाकी जगह में तो उनको कहते भाई बीजेपी में शामिल हो जा, क्या दिक्कत है? राष्ट्रवादी पार्टी है, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी है, कौशी कॉरिडोर बनाने वाली पार्टी है, सनातन संस्कृति को मानने वाली पार्टी है। 6-7 लाख तो 7 लाख सरकारी नौकरियां, उसमें पुलिस में भर्ती जो हुए हैं सबसे ज्यादा जाट बेल्ट से बच्चे भर्ती हुए हैं और बिना रिश्वत के भर्ती हुए हैं। क्या ये बड़ा काम नहीं है? मैं जयंत चौधरी के फॉलोवर से पूछना चाहता हूं, ये राकेश टिकैत जी के फॉलोवर मुझे बताएं, क्या ये अखिलेश यादव की सरकार में संभव था कि पुलिस की भर्ती हो और बिना रिश्वत दिए जाटों के बेटे पुलिस में भर्ती हो जाते? हुए हो तो बताओ। भाई योगी जी तो 2017 में आए हैं, उसके पहले अखिलेश की सरकार थी, फिर मुलायम की सरकार थी, उसके पहले मायावती की सरकार थी। बताएं मुझे, ये जो चौधरियों के समर्थक हैं जो पीछे पड़े हैं, जरा बताएं मुझे कि कितने जाटों के बच्चों की नौकरियां बिना रिश्वत लगी? एक भी नहीं ला पाएंगे ये।
बच्चे तैयारी करते थे, जमीनें बेच बेच कर, मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद भाई मेरठ का हूं। कई की जमीन बिकी, जमीन बेचकर 4-4, 5-5 लाख रुपए रिश्वत का जुगाड़ करके नेताओं तक पहुंचाते थे, किसी तरह हमारा बच्चा पुलिस में हो जाए। जमीनें भी बिकी, कोर्ट में केस चला गया, भर्ती कैंसिल हुई, कई लोग बर्बाद हुए उसमें। लेकिन हम भूल गए, हमें भूलने की बीमारी है। क्यों भाई? इस भूलने की बीमारी से कब तक इस तरह से जाल में फंसे रहोगे? ये नेता इसी तरह से फायदा उठाते रहेंगे। आप देखिए, एक तरफ योगी जी हैं, इनका शासन आप देखिए कि इनको पता है कि जो जयंत चौधरी के आसपास के लोग हैं और आसपास के गांव हैं, जो उनका गढ़ है, जो राकेश टिकैत का गढ़ है, वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी, क्योंकि एक संत हैं, वहां राशन भी इसी तरह मिला जैसे बाकी क्षेत्रों में मिला, नौकरियां भी इसी तरह मिली, सड़कें भी इसी तरह बनी, बिजली भी इसी तरह आती रही। यानी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, इस बात के जानने के बावजूद भी कि ये जो जाटों का गढ़ है, ये जाट बेल्ट में मुझे वोट नहीं देते, 50% लोग मेरे साथ नहीं हैं, उसके बावजूद भी दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर विश्वास रखता हूं, उसी को जीवन में अर्पण करता हूं। राकेश टिकैत और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ये तो खुलकर अब मिल गए हैं। अंडरग्राउंड जो मिले हुए हैं वो हैं ओवैसी, वो हैं कांग्रेसी, ये सब मिले हुए हैं। सारा गठबंधन वही है जो पिछली बार था, लेकिन अब जनता मन बना चुकी है, किसान समझ चुके हैं। केवल 2-4 मैं विधानसभा की बात अगर छोड़ दूं, महेंद्र सिंह टिकैत और ये जयंत चौधरी वाली छोड़ दें, बाकी जाट तय कर चुके। बुलंदशहर में बाकायदा महापंचायत हुई है और जो बेनीवाल जी हैं उनकी मौजूदगी में हुई है। जाटों ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश का जाट 100% योगी जी के साथ है। अब 100% ना होकर, मैंने कहा 2-4 जगह छोड़ दो, बाकी जगह ये सब जाति को भूलकर राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के साथ हैं। वंदे मातरम।